कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उस नाग की नागिन 7 जन्मों तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है जब तक नागिन का बदला पूरा ना हो जाए। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जब चाहे जैसा चाहे रूप धारण कर सकती है। हम लोगों के बीच में ही रहेगी परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपको नाग नागिन दिख जाए तो भूल कर भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी आधार पर घटित एक घटना बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। 27 साल पुरानी एक घटना जो एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई थी। दिनकर नाम का एक व्यक्ति उस समय ग्वालियर के गांव में ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। एक बार वो अपना ट्रक लेकर माल की डिलीवरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में अचानक उनके ट्रक के नीचे एक नाग आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। दिनकर को जब मालूम पड़ा कि उसने एक नाग की हत्या कर दी है तो उसने उस नाग को उठाकर पास ही की झाड़ी में फेंक दिया और घबराकर वहां से चला गया। बाद में जब उनके साथ काम करने वाले साथी उनसे पूछते हैं कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तो दिनकर बताते हैं कि मैंने एक नाग को मारा है। सभी लोगों ने कहा आपने ये बहुत गलत किया। इनमें से 2-3 व्यक्तियों ने कहा दरअसल वहाँ कई दिनों से हमने भी नाग नागिन का जोड़ा देखा था। ये दोनों वहाँ पास ही झाड़ियों में रहते थे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे और नागिन अब शायद आपसे बदला जरूर लेगी। दिनकर ने ये बातें फालतू समझी। कुछ दिन बाद दिनकर काम को छोड़कर दिल्ली के शाहदरा में रहने लगे और उस बात को भूल भी गए। करीब 9 साल बाद दिनकर अपनी जमीन बेचने के सिलसिले में ग्वालियर आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसी दिन जब दोपहर को दिनकर खाना खाने बैठे तभी नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला लिया। दिनकर डर के मारे उछल पड़े और पास ही में ऊपर टंगी हुई रस्सी से लटक गए। 2 घंटे तक रस्सी पर लटके रहे। नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का फन थोड़ा झुकता हुआ नजर आया तो उन्होंने झट से कूदकर पास ही में रखी अपनी साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद भी नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वे बेहोश होकर रोड पर गिर गए। रोड के दूसरी तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की नजर उन पर पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुँचे। इससे पहले दिनकर होश में आते उन्होंने पीछे आ रही नागिन को देख लिया। सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब दिनकर को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफी बुजुर्ग था और जानकार भी था। वो जान गया कि नागिन उनका पीछा क्यों कर रही है। बुजुर्ग मजदूर ने बताया कि नाग की मौत का बदला नागिन उसे मारने वाले को मार कर लेती है और अगर नागिन मर जाए तो उसके गम में नाग खुद ही तड़प तड़प कर जान दे देता है। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा तब ये आपसे बदला लेने तो जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुके थे तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से इसका उपाय पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा इसका अब एक ही उपाय है कि आपको इस नाग नागिन का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा की मुक्ति मिलेगी। जिस तरह एक मनुष्य की चिता सारे विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस नागिन का भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। उन्होंने वैसा ही किया। अंतिम संस्कार के साथ ही 13 पंडितों को बैठाकर खाना भी खिलाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।